नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपी जीके का आज 5th लेक्चर है। आज 5वां लेक्चर है। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तक का वीडियो बना हुआ है। यदि आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि यूपी से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो यूपी रिलेटेड ज़रूर जीके पूछा जाता है। तो आप ज़रूर जाके वहाँ पर देखें। प्लेलिस्ट में उत्तर प्रदेश जीके का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है, वीडियो है 5। तो आज ऊर्जा रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, वर्ष 2003 में नई ऊर्जा नीति लागू हुई। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है वर्ष 2003 में नई ऊर्जा नीति लागू हुई, और इसी के परिप्रेक्ष्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रदेश में ऊर्जा की औसत खपत 1000 यूनिट प्रति व्यक्ति करने के उद्देश्य से 16,274 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। और सौर फोटोवोल्टिक तकनीक पर आधारित 100 किलोवाट की क्षमता 2 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर अलीगढ़ जिला में पड़ता है, और घोसी मऊ जिला में पड़ता है, जो है स्थापित की गई। अब चलिए देखते हैं इसके प्रमुख केंद्र कहाँ पर है। तो हरदुआगंज जो है ताप विद्युत केंद्र, हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र 1942 में अलीगढ़ में है। जो हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र है 1942 में स्थापना हुई थी, और यह अलीगढ़ में है। इसका पुनरुद्धार रूस के सहयोग से हुआ था। यानी कि हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र 1942 में अलीगढ़ में स्थापित किया गया था, और यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला है ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र में है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में है। यह भी रूस की सहायता से निर्मित हुआ था। अब आता है अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना। कहाँ पर है? सोनभद्र में ही है। यह जापान के सहयोग से निर्मित हुआ था। यानी अगर हम ओपरा की बात करें तो यह रूस की सहायता से बना था, और अनपरा की बात करें, ओबरा की बात करें तो रूस की सहायता से, और अनपरा की बात करें तो जापान की सहायता से निर्मित हुआ था। और दोनों कहाँ पर है? सोनभद्र जिला में है। दोनों जो है सोनभद्र जिला में है। आगे है परीक्षा ताप विद्युत परियोजना। कहाँ पर है? परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी में है, झांसी के निकट है। अगला है निजी क्षेत्र की इकाइयाँ। इससे रिलेटेड निजी क्षेत्र की इकाइयाँ, तो रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहाँपुर में है। यह पहले यह आदित्य बिरला ग्रुप की थी, लेकिन 2006 में रिलायंस ग्रुप ने इसे खरीद लिया, और इससे उत्पादित बिजली को उत्तर प्रदेश सरकार जो है खरीदती है। यानी कि जो रोजा विद्युत परियोजना है कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में है। और इसका पहले यह आदित्य बिरला ग्रुप की थी, लेकिन 2006 में रिलायंस ने खरीद लिया, और उत्तर प्रदेश सरकार इससे अपनी आपूर्ति करती है खरीद कर। अगला है दादरी परियोजना रिलायंस इंडस्ट्री की गैस आधारित विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के लिए गैस कृष्णा गोदावरी से प्राप्त की जाएगी। परियोजना का निर्माण स्थल का नाम है धीरूभाई अंबानी नगर रखा गया। और यह कहाँ पर है? यह गौतम बुद्ध के नगर के दादरी स्थान पर है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी स्थान पर है। और इस स्थल का नाम जो है धीरूभाई अंबानी नाम रखा गया। धीरूभाई अंबानी नगर रखा गया। अब अगला बात करते हैं विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना
कहाँ पर है? श्रीनगर परियोजना, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, अनपरा सी विद्युत परियोजना, बारा ताप विद्युत गृह व करछना ताप विद्युत गृह निजी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं। मतलब कि जो विष्णु प्रयाग परियोजना है, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है, अनपरा सी विद्युत परियोजना है, बारा ताप विद्युत गृह व करछना ताप विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं। और आप देखेंगे संयुक्त क्षेत्र की इकाइयाँ, संयुक्त क्षेत्र की इकाइयाँ जो सभी सरकारी और प्राइवेट मिले जुले हैं, संयुक्त क्षेत्र की इकाइयाँ। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना, मेजा ताप विद्युत परियोजना, घाटमपुर ताप परियोजना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम की इकाई हैं। यानी कि टिहरी, मेजा और घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना यह संयुक्त क्षेत्र की उपक्रम की इकाई हैं। अब हम इसमें बात कर लेते हैं नरौरा परियोजना। नरौरा परियोजना कहाँ पर है? बुलंदशहर जिले में स्थित है। नरौरा कहाँ पर है? नरौरा परियोजना बुलंदशहर जिले में स्थित है। यह भारी जल पर आधारित है। यह भारी जल आधारित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। अगला है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र। तो पहला है अम्बाला। अम्बाला कहाँ पर है? बरेली में है। अम्बाला कहाँ पर है? बरेली में है। दूसरा है औरैया, औरैया में है। तीसरा है रिहंद ताप विद्युत निगम केंद्र कहाँ पर है? सोनभद्र में है। इम्पोर्टेंट है, सोनभद्र में है। चौथा है टांडा। टांडा कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर में है। पांचवा है ऊंचाहार। ऊंचाहार कहाँ पर है? रायबरेली। और छठवां है सिंगरौली। छठवां है सिंगरौली कहाँ पर है? सोनभद्र में है। सातवां है दादरी कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर में है। अगला है औरैया, अम्बाला और दादरी गैस आधारित संयंत्र है। यानी कि जो औरैया, अम्बाला और दादरी गैस आधारित ये तीनों गैस आधारित संयंत्र हैं। ये तीनों गैस आधारित संयंत्र हैं। अन्य तथ्य देख लेते हैं। ऊपरी गंगा नहर में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है। ऊपरी गंगा नहर में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है। अगला है पवन ऊर्जा की देखरेख के लिए गोरखपुर, चित्रकूट एवं महोबा में केंद्र बनाए गए हैं। अगला है भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ में कूड़े कचरे से विद्युत उत्पादन केंद्र बनाया गया है। यानी कि भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ में कूड़े कचरे से विद्युत उत्पादन केंद्र बनाया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को देखते हुए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की एवं इसके अंतर्गत 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा उत्तर प्रदेश स्थापित किया गया। अगला है सौर ऊर्जा नीति 2013 के अनुसार 2017 तक कुल 500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि सौर ऊर्जा नीति 2013 के अनुसार 2017 तक कुल 500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है सोलर सिटी कार्यक्रम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोलर सिटी कार्यक्रम यह केंद्र सरकार आगरा, मुरादाबाद, इलाहाबाद को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने में सहायता दे रही है। यानी केंद्र सरकार जो है आगरा, मुरादाबाद और इलाहाबाद को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की सहायता दे रही है। अब और आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि सोलर सिटी कार्यक्रम किन किन जिलों को बनाया जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आगरा, मुरादाबाद, इलाहाबाद जो है 3 सिटी है। यह सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता दे रही है।
अगला है झांसी का रामपुरा गांव। झांसी का रामपुरा गांव देश का पहला गांव है जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है, जो 8.7 किलोवाट क्षमता का यह प्लांट नॉर्वे की सहायता से तैयार किया गया है। किसकी सहायता से? नॉर्वे की सहायता से। अगला है प्रदेश में मेगावाट क्षमता का पहला पावर प्लांट बाराबंकी के संडौली गांव में स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता 2 मेगावाट है। अगला है महोबा जिले के कहरकला में 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। अगला है शीतल जल विद्युत परियोजना का निर्माण झांसी में किया गया है। शीतल जल विद्युत परियोजना का निर्माण झांसी में किया गया है। अगला है बारह संगम ताप विद्युत गृह। यह इलाहाबाद की 12 तहसील में है। जेपी समूह द्वारा स्थापित किया जा रहा है। 12 संगम ताप विद्युत गृह कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद की 12 तहसील में जेपी समूह द्वारा स्थापित की जा रही है। ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट चालू कर दी गई है, यानी कि 660 मेगावाट वर्तमान में चल रही है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब आता है खनिज संपदा अगले पार्ट में हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए स्टडी स्पीड चैनल को। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।